दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का है। और ये वीडियो जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो है। इसमें मैं आपको पिछले साल का जो प्रश्न पत्र है उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपके सामने रखूँगा और आशा करता हूँ कि हर बार की तरह जो रिपीट किए जाने वाले प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। ऐसा उम्मीद कर किया जा सकता है कि इस वीडियो से काफ़ी सारे प्रश्न फंसेंगे। लगभग 20 प्रश्न तो फंस जाते हैं हर बार। देखिए इसमें क्या होता है, लेकिन ऐसा है कि आप बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है हर बार की तरह ये वाला भी। और मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करूँ उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने प्रश्न पत्र है, ठीक है। ये देख सकते हैं 2022 का है, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का। तो यहाँ से प्रश्न शुरू होता है। पहला प्रश्न है, रिसीवर को प्राप्त जानकारी को कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? संदेश कहते हैं, यानी मैसेज कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, उद्यमी के लिए पुरस्कार है। तो दोस्तों उद्यमी के लिए क्या पुरस्कार होता है? जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है, वो उद्यमी के लिए पुरस्कार माना जाता है। और नेक्स्ट है, खाली स्थान एक संतुलन बिंदु है। तो दोस्तों जो विच्छेदन बिंदु है, विच्छेद बिंदु, ये एक संतुलन बिंदु है। और नेक्स्ट है, TQM का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों TQM का मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, संचार शब्द की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों संचार शब्द जो है, कम्युनिकेशन, इसका जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा का शब्द से, कम्युनिस्ट शब्द से हुआ था, ठीक है। कम्युनिकेशन का उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुआ था। और नेक्स्ट है, उद्यमी है। तो दोस्तों उद्यमी क्या है? उद्यमी एक व्यक्ति होता है, पर्सन होता है। और नेक्स्ट है, सफल उद्यमी के लक्षण है। तो दोस्तों सफल उद्यमी के ये सभी लक्षण होते हैं, जैसे संचार कौशल, लचीलापन, जोखिम वहन करने की क्षमता, ये सभी लक्षण होता है एक बिजनेसमैन में, ठीक है। उस जो बिजनेस करता है उसी को उद्यमी कहते हैं, बिजनेसमैन को। और नेक्स्ट देखते हैं, RMEGP के लाभार्थी कौन है? तो दोस्तों इसके लाभार्थी ऑल ऑफ दी एबव, यानी व्यक्तिगत उद्यमी, संस्थान और स्वयं सहायता समूह, ये सभी लाभार्थी हैं PMEGP क्या, ठीक है। और नेक्स्ट है, संचार में शामिल व्यक्तियों की कुछ विशेषताओं लक्षणों में विभिन्नता कहलाती है। तो संचार में शामिल व्यक्तियों के कुछ विशेषताओं और लक्षणों में जो विभिन्नता होती है उसको हेट्रोफिली कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हेट्रोफिली कहते हैं, और विषमरागी। और नेक्स्ट है, संचार की भौतिक बाधाएं हैं। तो दोस्तों संचार की भौतिक बाधाएं, आपका ऑप्शन C राइट होगा, यानी टाइम एंड डिस्टेंस, जो समय और दूरी होता है, ये संचार की भौतिक बाधाएं होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है, मैकलीलैंड के अनुसार एक उद्यमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो दोस्तों ये जो यहाँ पे लिखा गया है मैकलीलैंड, ये किसी व्यक्ति का नाम है। इनके अनुसार जो ये वाला कथन है, उपलब्धि की उच्च आवश्यकता, ये कथन सही है, ठीक है। मैकलीलैंड के अनुसार जो कथन दिया गया था वो यही था कि उपलब्धि की उच्च आवश्यकता। और नेक्स्ट है, NIES BUD स्थित है। तो दोस्तों ये आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। याद कर लीजिए फिर से एक बार, NIES BUD स्थित है, तो ये आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट है, हालांकि नोएडा जो है वो दिल्ली UP दोनों में आता है, वो इंडस्ट्रियल एरिया है, UP भी कह सकते हैं आप, चल जाएगा उतना। और नेक्स्ट है, संचार की कला है। तो दोस्तों संचार की कला क्या है? तो ये सुनना है। सुनना क्या है? एक द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। और नेक्स्ट है, खाली स्थान उद्यमी उत्पादन की पारंपरिक विधि का अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों जो ड्रोन होते हैं ये उद्यमी उत्पादन की पारंपरिक विधि का अनुसरण करते हैं। और नेक्स्ट है आपका SWOT का मतलब खाली स्थान, कमजोरी, मौका और खतरा है। तो दोस्तों इसमें जो बच रहा है ये होगा स्ट्रेंथ, भरा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, प्रबलता। और नेक्स्ट है, एंटरप्रेन्योर शब्द इंटरप्रेनेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है, तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? करना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, संचार है। तो दोस्तों संचार क्या है? द्विमार्गी प्रक्रिया है, यानी 2 वे प्रोसेस है, एक बोलता है तो एक सुनता है। और नेक्स्ट है, खाली स्थान में व्यवसाय में पहली बार उद्यमी शब्द का प्रयोग किया। तो दोस्तों जो रिचार्ड कैंटिनाल थे, इन्होंने सबसे पहले व्यवसाय में उद्यमी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। और नेक्स्ट है, इंटरप्रेन्योर यानी प्रेरक शब्द किसके द्वारा दिया गया?
तो ये गिफोर्ड पिंचोट के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? गिफोर्ड पिंचोट के द्वारा दिया गया। और नेक्स्ट है MSME विकास अधिनियम लागू हुआ, तो दोस्तों ये 2006 ईस्वी में लागू हुआ। कब लागू हुआ? MSME विकास अधिनियम, MSME डेवलपमेंट एक्ट, ये 2006 में लागू हुआ। और नेक्स्ट है संस्थान में आदेशों एवं सूचनाओं का प्रवाह होता है, तो दोस्तों संस्थान में आदेशों एवं सूचनाओं का प्रवाह कैसा होता है? ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है, फ्रॉम अप टू बॉटम। और नेक्स्ट है उद्यम है एक, तो दोस्तों उद्यम क्या है? एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वस्तु होता है, और जो उद्यमी होता है वो व्यक्ति होता है। और नेक्स्ट है सामाजिक दृष्टिकोण खाली स्थान उद्यमी के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या है, तो दोस्तों महिला, सामाजिक दृष्टिकोण महिला उद्यमी के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या है। और नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो एक नए व्यवस्था को बनाने एवं प्रतिबंधित करने की शुरुआत करता है कहलाता है, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? उद्यमी कहलाता है या फिर एंटरप्रेन्योर कहलाता है। वह व्यक्ति जो एक नए व्यवसाय को बनाने एवं प्रबंधित करने की शुरुआत करता है वो क्या कहलाता है? उद्यमी कहलाता है। और नेक्स्ट है उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल है, तो उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं? मृदु कौशल और प्रबंधन कौशल और उद्यमिता कौशल, ये सभी के सभी चाहिए एक उद्यमी को, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है? उद्यमिता के लिए कौशल हैं, स्किल्स हैं। नेक्स्ट है एक व्यवसाय योजना में शामिल होना चाहिए, तो दोस्तों एक व्यवसाय योजना में क्या शामिल होना चाहिए? तो ऑल ऑफ दी एबव, यानी तकनीकी विश्लेषण, मार्केट विश्लेषण एवं वित्तीय विश्लेषण शामिल होना चाहिए। और नेक्स्ट है बोलना एवं लिखना खाली स्थान संचार कौशल है, तो दोस्तों बोलना एवं लिखना ये एनकोडिंग संचार कौशल है, ठीक है। और नेक्स्ट है अधोगामी संचार में प्रवाह होता है, तो दोस्तों अधोगामी संचार में प्रवाह कैसा होता है? ये वरिष्ठ से अधीनस्थ की ओर होता है, ठीक है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट की तरफ होता है। और नेक्स्ट है उद्यमी के कार्य हैं, तो दोस्तों उद्यमी के कार्य क्या हैं? जोखिम उठाना, निर्णय लेना, सामाजिक जिम्मेदारी, ये सभी कार्य होते हैं ये एक उद्यमी का होता है, एंटरप्रेन्योर का होता है। और नेक्स्ट है खाली स्थान उद्यमी व्यवसाय में नए विचार, उत्पाद या तरीके का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों ये जो होता है इनोवेटिव उद्यमी व्यवसाय में नए विचार, उत्पाद या तरीकों का प्रयोग करता है, नया नया इनोवेशन करता है। और नेक्स्ट है संचार अवरोध में शामिल है, तो दोस्तों संचार अवरोध में क्या शामिल है? सामाजिक, शब्दार्थगत और तकनीकी, ये सभी शामिल है। यानी ऑप्शन डी आप पढ़ते रहिएगा, ऑप्शन डी के ऊपर क्या लिखा हुआ है? सामाजिक, शब्दार्थगत और तकनीकी, ये सभी संचार अवरोध में शामिल है। और नेक्स्ट है एक प्रेरित कार्यकर्ता को अधिक खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, तो एक प्रेरित कार्यकर्ता को पर्यवेक्षण की यानी सुपरविजन की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। और नेक्स्ट देखते हैं अप्रत्यक्ष एवं अनुमानात्मक फीडबैक मिलता है, तो दोस्तों ये मास मीडिया में मिलता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष और अनुमानात्मक फीडबैक कहाँ मिलता है? तो ये आपका मास मीडिया में मिलता है। और नेक्स्ट देखते हैं पावती पत्र खाली स्थान, तो दोस्तों पावती पत्र जिसको रिसीविंग कहा जाता है, रिसिप्ट कहा जाता है, एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या होता है? पावती पत्र खाली स्थान, तो पावती पत्र एक रिकॉर्ड साक्ष्य प्रदान करता है, शिष्टाचार दिखाता है और गलतफहमी से बचाता है, ये सभी कार्य एक पावती पत्र का होता है। और नेक्स्ट है PMMY का मतलब क्या है? तो दोस्तों PMMY का मतलब है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और नेक्स्ट है सामाजिक उद्यमिता की अवधारणा खाली स्थान के आसपास आई, तो दोस्तों ये कब आई? तो ये आपके 1960 के आसपास आई थी, ठीक है। सामाजिक उद्यमिता का अवधारणा 1960 के आसपास आई थी। और नेक्स्ट देखते हैं उद्यमी होते हैं, तो दोस्तों उद्यमी कैसे होते हैं, क्या होते हैं? वो होते हैं मध्यम जोखिम लेने वाले, ठीक है। कैसा होते हैं? मध्यम जोखिम लेने वाले। और नेक्स्ट है आपका वास्तविक प्रशिक्षण का चरण कौन सा है? तो दोस्तों वास्तविक प्रशिक्षण का चरण आपका होता है ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं अफवाह के प्रसार में शामिल अनौपचारिक संचार है, तो दोस्तों अफवाह के प्रसार में शामिल अनौपचारिक संचार कौन सा है? तो आपका है अंगूरी लता संचार यानी ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उसके लिए लेक्चर वीडियो के साथ PDF भी आसानी से मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF नोट्स मिलता है एग्ज़ाम टाइम्स में। और नेक्स्ट है ज्ञापन उदाहरण है, तो दोस्तों ज्ञापन उदाहरण क्या है? तो ये आंतरिक संचार का उदाहरण है। ज्ञापन उदाहरण क्या है? इंटरनल कम्युनिकेशन का ये एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट है
एकल एकमुश्त जो एक सरकार द्वारा एक उद्यमी को लागत को कवर करने के लिए दिया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो सब्सिडी यानी अनुदान कहलाता है। ठीक है, अनुदान कहलाता है। यह अनुदान का परिभाषा है, सब्सिडी का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सुन लीजिए एक बार फिर से। एकल एकमुश्त जो एक सरकार द्वारा एक उद्यमी यानी जो बिजनेस किया है उसको लागत को कवर करने के लिए दिया जाता है तो उसको सब्सिडी, जिसको हिंदी में अनुदान कहा जाता है। और नेक्स्ट है कुछ नया बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों कुछ नया बनाने की प्रक्रिया इनोवेशन, जिसको हिंदी में नवाचार कहा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका संचार के किस मॉडल का एक विशेष तत्व है? तो ये आपका लिग्नस मॉडल का एक विशेष तत्व है। ठीक है। और नेक्स्ट है संचार का SMCR मॉडल खाली स्थान द्वारा दिया गया। तो दोस्तों ये जो है ये बर्लो के द्वारा दिया गया था। ठीक है, संचार के SMCR मॉडल किसने दिया था? तो बर्लो ने दिया था। और नेक्स्ट है 45 नंबर, ज्ञान प्लस कौशल प्लस लक्षण प्लस खाली स्थान। तो इसमें क्या भरेगा? खाली स्थान में क्या भरेगा? तो इसमें आपका भरेगा योग्यता, यानी ज्ञान प्लस कौशल प्लस लक्षण प्लस योग्यता हो जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट है उद्यमी निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम वहन करता है? तो दोस्तों उद्यमी जो होता है वो उपयुक्त सभी तरह का जो जोखिम होता है उसको उठाता है, वहन करता है। फॉर एग्जांपल वित्तीय जोखिम, व्यक्तिगत जोखिम और मनोवैज्ञानिक जोखिम, ये सभी जोखिम को झेलता है एक उद्यमी। और नेक्स्ट है संचार के लिगन्स मॉडल में शामिल होते हैं। तो दोस्तों संचार के लिगन्स मॉडल में क्या शामिल होते हैं? तो ये 6 एलिमेंट इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, 6 तत्व। और नेक्स्ट देखते हैं दूसरों के दृष्टिकोण और भावना को प्रभावित करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? ये अनुनय या उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है, अनुनय या उत्प्रेरण कहलाता है। और नेक्स्ट है इंटरप्रेन्योर शब्द फ्रेंच भाषा खाली स्थान से व्युत्पन्न हुई। तो दोस्तों जो इंटरप्रेन्योर शब्द है ये फ्रेंच भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुई? तो दोस्तों इसी वीडियो में पहले भी मैंने आपको बताया, ये उत्पन्न हुआ है आपका इंटरप्रेन्ड्रे से हुआ है। ठीक है, इंटरप्रेन्ड्रे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इंटरप्रेन्ड्रे और हिंदी में भी इंटरप्रेन्ड्रे लिखा हुआ है। ये फ्रेंच भाषा का शब्द से हुआ है इसका उत्पत्ति, याद कर लीजिएगा। इसे 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। और नेक्स्ट है खाली स्थान उद्यमी न तो नया बदलाव लाते हैं और न ही नई विधि अपनाते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा जो फेबियन होते हैं ये ना तो नया बदलाव करेंगे और ना ही नई विधि को अपनाएंगे। और नेक्स्ट है स्पर्श के आधार पर गैर मौखिक संचार कहलाता है। तो दोस्तों स्पर्श के आधार पर गैर मौखिक संचार क्या कहलाता है? तो ये हैप्टिक्स कहलाता है। ठीक है, हैप्टिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है खाली स्थान रिपोर्ट का मुख्य भाग है। तो दोस्तों जो वर्णन है ये रिपोर्ट का मुख्य भाग होता है। डिस्क्रिप्शन जो होता है ये रिपोर्ट का, किसी भी रिपोर्ट का मेन पार्ट होता है। और नेक्स्ट है संचार के स्तर हैं। तो दोस्तों संचार के स्तर कैसा है? तो ऑल ऑफ दी एबव, यानी आपको बता दें तो परंपरागत, अन्वेषणात्मक और सहभागी, सभी क्या हैं? संचार के स्तर हैं, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं। और नेक्स्ट है खाली स्थान का मतलब है कि हमारी आवाज़ में तनाव, विराम, टोन, पिच आदि कैसे संचार में भूमिका निभाती है। तो ये जो है ये आपका पैरा लैंग्वेज का मतलब है कि यहाँ पे पैरा लैंग्वेज भरा जाएगा यहाँ पे। तो पैरा लैंग्वेज का मतलब है कि आवाज़ में तनाव, विराम, टोन, पिच आदि कैसे संचार में भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे खाली स्थान में पैरा लैंग्वेज भरा जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है टेलीविज़न मुख्यतः क्या है? तो टेलीविज़न है वो मुख्यतः एक माध्यम है जिसके तहत हम लोग देख पाते हैं, कोई भी समाचार हो या फिर कोई भी सूचना हो हम तक पहुँच पाता है। टेलीविज़न क्या है? एक माध्यम का, मीडियम का काम करता है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 56 नंबर, पत्र लेखन में प्रयुक्त भाषा होनी चाहिए। तो दोस्तों पत्र लिखते हैं आप किसी को, चाहे हेडमास्टर को लिखिए या फिर किसी अपने साथी को लिखिए, तो उसमें भाषा कैसा होना चाहिए? उसमें सरल भाषा होना चाहिए। अब दूसरे जगह पत्र लिखिएगा तो बहुत सरल भाषा का प्रयोग करिएगा तो फिर समस्या हो जाएगा। और नेक्स्ट है खाली स्थान द्वारा संचार प्रक्रिया स्थिरीकृत होती है। तो दोस्तों किसके द्वारा स्थिरीकृत होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया, यानी प्रतिक्रिया द्वारा संचार प्रक्रिया क्या होती है? स्थिरीकृत होती है। और नेक्स्ट देखते हैं जिसको इंग्लिश में फीडबैक कहा जाता है, बता दूं आपको। और नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न, बैठक की कार्यवाही के आधिकारिक रिकॉर्ड को कहा जाता है। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? इसको विवरण पत्र, इसको हिंदी में और इंग्लिश में मिनट्स लिखा हुआ है। इंग्लिश वाले एक बार सुन लीजिए इंग्लिश वाले प्रश्न को। द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द
प्रोसीडिंग ऑफ ए मीटिंग इज कॉल्ड, तो ये मिनट्स कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश वाला ही सही होता है, इधर तो हल्का फुल्का गड़बड़ी हो ही जाता है, लेकिन ये वाला भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, एक अच्छे संदेश के मुख्य गुणों में सम्मिलित होते हैं, तो क्या क्या सम्मिलित होते हैं एक अच्छे संदेश के मुख्य गुणों में, तो उपयुक्त सभी, फॉर एग्जाम्पल समयोचितता, विशिष्टता और विश्वसनीयता, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका मौखिक संचार के उदाहरण है। तो दोस्तों मौखिक संचार के उदाहरण कौन सा है, तो ये जो है आपका टेलीफोन, इस पर जिस पे डायरेक्ट बात होता है, ये मौखिक संचार का उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि पत्र में तो लिखा जाता है, आपको सुनेगा नहीं जिसको आप लिखेंगे, ईमेल में भी लिखा जाता है और फैक्स में भी लिखा जाता है। जो टेलीफोन है आपका, ये मौखिक संचार का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे 60 प्रश्न का काम खत्म होता है। आप लोग इस वीडियो को तब तक देखते रहिएगा जब तक आपको प्रश्न समझ में ना आए। मैंने सब अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है और जितने भी प्रश्नों को बताया गया है 100% सटीक बताया गया है और यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल आंसर की से मिला करके आपको बताया गया है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या लगे तो आप कमेंट करके जरूर सुझाव दीजिएगा, आपका सुझाव अवश्य ही सब स्वीकार किया जाएगा और आपको जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।